जैसे जैसे 2024 लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आज हम 2024 लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी आगे होने वाली है इसकी चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पहले से ही मालूम होगा, जब से ईवीएम का मुद्दा पूरे देश में उठा है उसके बाद बीजेपी को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और यही नहीं, अब पूरे देश से एक तरफा ईवीएम को लेकर बीजेपी के खिलाफ एक आवाज़ उठी है कि ईवीएम से ही धांधली करा के 2014 व 2019 के चुनाव में पीएम मोदी ने चुनाव जीत हासिल की। क्या यह सच है? अब इसमें कितनी सच्चाई है यह तो अभी नहीं मालूम, पर आने वाले दिनों में बीजेपी को इससे काफ़ी बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि अब जिस तरीके से पूरे देश में ईवीएम का मुद्दा उठा है उससे निश्चित ही आने वाले दिनों में बीजेपी को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ आपको बता दें, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जब से अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को शुरू किया है उसके बाद बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पे चली गई है, क्योंकि अब बीजेपी कुछ भी करके कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से बचती दिख रही है, क्योंकि वह यह बात अच्छी तरह से जानती है और जितने भी हमले राहुल गांधी पे करेंगे उसका उल्टा असर बीजेपी पर ही होगा। और यही वजह है जो अब बीजेपी का कोई भी नेता कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर कोई बयान नहीं देना चाहता है। बाय द वे, एज ए ऑडियंस आप सब लोगों को क्या लगता है, क्या 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट से कोई बहुत बड़ा फैसला आने वाला है या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट कर सकते हैं। पर आपको बता दें, जिस तरीके से बीते कुछ दिनों से सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने ईवीएम का मुद्दा पूरे देश में उठाने की कोशिश की है, उससे यह तो निश्चित साफ हो गया है कि आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम को लेके कोई न कोई बहुत बड़ा फैसला आ सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते कुछ दिनों में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने एक तरफा अंदाज में ईवीएम का विरोध किया है, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि वह जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम से लेकर कोई न कोई फैसला सुनना चाहते हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें, यदि ईवीएम बैन होती है 2024 लोकसभा चुनाव से पहले तो निश्चित ही बीजेपी को इससे बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि बीजेपी किसी भी हाल में ईवीएम बैन नहीं कराना चाहती। और आपको बता दें, जैसे जैसे 2024 लोकसभा चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है वैसे वैसे कांग्रेस और बीजेपी के सभी आला कमान नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। और यही वजह है जो अब 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी कांग्रेस और बीजेपी ने अभी से ही अपनी और तेज कर दी है, क्योंकि वह यह बात अच्छी तरह से जानते हैं यदि 2024 लोकसभा चुनाव को जीतना है तो उन्हें अभी से ही पूरे देश में एक माहौल सा बनाना होगा। और इसीलिए अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी पूरे देश में अपनी लहर बनाने की कोशिश कर रही हैं। और शायद इसीलिए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर दी है, क्योंकि जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी तो उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला था, जिसकी कल्पना कांग्रेस या उनके नेता राहुल गांधी या यूँ कहें बीजेपी ने भी नहीं की होगी कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी और कांग्रेस को इतना ज़्यादा प्यार व सपोर्ट मिलेगा। और इसी वजह से अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एक बार फिर से 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर दी है। शायद उन्हें अभी यह उम्मीद है यदि इससे थोड़ा भी फर्क बीजेपी या पीएम मोदी की छवि पे पड़ा तो निश्चित ही इसका फ़ायदा कांग्रेस और उनके साथ आए सभी दलों को होगा। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी अपनी सारी रणनीति को अभी से ही ज़मीनी हकीकत पे लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी से ही वो सभी काम शुरू होने चाहिए जो आने वाले दिनों में जनता के सामने उनको पेश करने के लिए हो। क्योंकि जानते हैं जिस तरीके से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की छवि अब पूरे देश में बढ़ रही है, उसे देखकर तो यही लगता है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता बीते कुछ सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और ख़ासकर जब से उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा को शुरू किया उसके बाद उनकी छवि और उनकी लोकप्रियता तो
दोस्तों बहुत तेज़ी से ऊपर उठी है और यह बात बीजेपी भी अच्छी तरह से जानती है और यही वजह है जो बीजेपी किसी भी हाल में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर सीधे सीधे हमला करने से बचती है, क्योंकि वह जानती है अगर वह कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर कोई भी जवाबी कार्रवाई करेगी तो इसका उल्टा असर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पे जाएगा। और यही वजह है जो अब बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर कोई भी जवानी जंग करने से बच रहा है। दूसरी तरफ आपको बता दें अब बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पे दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अपनी यात्रा व अपनी समझदारी से अब जो काम कर रहे हैं उससे अब जनता में वह काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। और यही वजह है जो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की छवि पूरी तरह से बदल गई है। बावजूद इन सब चीज़ों के बीच अभी भी कोई यह नहीं कह सकता कि 2024 लोकसभा चुनाव के लड़ में कौन आगे है, कांग्रेस या बीजेपी, क्योंकि अभी जो मुकाबला हो रहा है वह बिल्कुल टक्कर का है। दूसरी तरफ आपको बता दें कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जो चाल चली थी कि पूरे विपक्ष को एक साल ला के बीजेपी के सामने खड़ा करने की, वह उसमें कामयाब भी हो गए हैं, क्योंकि पूरे देश का सभी विपक्षी पार्टियों का सहयोग कांग्रेस को मिल रहा है और उन्होंने इंडिया गठबंधन का गठन किया। और देखना दिलचस्प होगा यदि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन कुछ ऐसा कर जाए जिसकी कल्पना बीजेपी और खासकर पीएम मोदी ने भी नहीं की होगी, तो इसका निश्चित ही बीजेपी और उनकी सीटों पे बहुत ज़्यादा असर दिखाई दे सकता है, क्योंकि अभी जो दिख रहा है उससे तो अभी मुकाबला बराबरी पर दिख रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन जहां पूरा जोर लगा है वहीं बीजेपी के सभी नेता ने मिल के अब अपनी तैयारियों को तेज़ कर दिया है। पर एक बात की तो निश्चित गारंटी है कि 2024 लोकसभा चुनाव 2014 व 2019 लोकसभा चुनाव से बिल्कुल अलग होने जा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2014 व 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एक तरफा सपोर्ट दिखाई दे रहा था, पर अभी के जो हालात हैं 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उसे देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में कोई भी पार्टी आसानी से जीत पाएगी, क्योंकि अब पूरे देश में कांग्रेस और उनके साथ आए सभी गठबंधन पार्टियों ने जो लहर बनानी शुरू की है, अगर 2024 लोकसभा चुनाव तक वह जनता का विश्वास जीतने में कायम रहे तो निश्चित ही इससे बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगेगा। और यही वजह है जो अब यह सभी विशेषज्ञ यह कह रहे हैं कि 2014 व 2019 की तरह 2023 व 2024 का चुनाव बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव बिल्कुल अलग होगा। इस चुनाव में कांग्रेस का भी पूरा टक्कर बीजेपी को देते हुए दिखाई दे रहा है और यही वजह है जो अब यह चुनाव बहुत ही रोचक होने वाला है। बाय द वे एज ऑडियंस आप सब लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।